कि जब जब क्लास चल रही है तो प्लीज उस टाइम कॉल मत किया करिए। ठीक है, फिर मुझे म्यूट करना पड़ता है, फिर मुझे कॉल उठानी पड़ती है। ये लगातार कुछ लोग लगातार ही कॉल करते रहते हैं। तो प्लीज एट द टाइम ऑफ क्लास प्लीज कॉल लें। आपको कोई भी डाउट हो आप 4 बजे से पहले पूछ लीजिए कि सर पासपोर्ट क्या होगा वगैरह वगैरह, जो आप लास्ट टाइम पूछते हैं। लिंक एक्टिव नहीं हो रहा, लिंक नहीं ज्वाइन नहीं क्लिक हो रहा है, वो सारे क्वेश्चंस आप 4 बजे से पहले फोन कर लीजिए, पूछ लीजिए मुझे। और लिंक एक्टिव नहीं हो रहा है, उसका सिंपल तरीका है, जिस नंबर से आपको लिंक गया है उस नंबर पे अपना नाम लिख करके भेज दीजिए। ऑटोमेटिक लिंक अब ब्लू हो जाएगा, उसे आप क्लिक कर सकते। ठीक है। सो ओके, मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे दिया है। दैट इज 40, आंसर 42 आया है। करेक्ट आंसर भी 42 ही है। तो वेरी गुड। आई डोंट थिंक सो कि लॉजिक्स लगाने की जरूरत है मुझे। सिंपल आप कह सकते हो डिफरेंस। वर्ड आप डिफरेंस ध्यान से देखोगे तो 2 और 6 के बीच में डिफरेंस जो है दैट इज 4। 6 और 12 के बीच में 6। 12 और 20 8। 20 और 30 10। तो 30 और नेक्स्ट नंबर के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, दैट इज 12। तो 30 + 12 इज इक्वल टू 42। ठीक है। मैक्स मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, जो क्वेश्चन लगेगा मुझे कि एक्सप्लेन करना चाहिए उसको मैं करता जाऊंगा। हाँ, ऑड वन आउट में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है। नाउ इफ फ्लो इज इक्वल टू 6, ग्रो इज इक्वल टू 8, देन स्नो इज इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड। 10 10 सबका आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर भी 10 है। ठीक है, द लेटर वैल्यू के हिसाब से। ना, कम टू द नेक्स्ट। विच नंबर इज ऑड वन आउट? चलिए, इन नंबर्स में ऑड वन आउट कौन सा है? ऑप्शन इस बार नहीं दिखाऊंगा। गिव मी द आंसर प्लीज। कौन सा नंबर ऑड वन आउट है? ओके ओके। आश्वी यार आता है, एक ही बार मैसेज कर दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 210। 210। ये थोड़ा सा छोटे बच्चों को एक्सप्लेन करना ज्यादा मुश्किल होता है, बट आप लोगों को एक्सप्लेन करना आसान है, बिकॉज 121 144 169 196 ये चारों ही कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स। 11 12 13 14 के, बट 210 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, दैट्स व्हाई इट इज ऑड वन आउट। ठीक है। इफ stone is coded as this 13520, okay, so the note is coded as, स्टोन इस तरह कोड किया गया तो नोट किस तरह कोड किया जाएगा? ओके, तो करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूं। 5302। असाइन सेम डिजिट वैल्यू फ्रॉम कोड। ठीक है। हर नंबर को सेम डिजिट के हिसाब से असाइन करिए, देन यू विल गेट द आंसर। ओके, अगर असाइन हम सेम करते हैं तो एन एन 2 पे STO, जस्ट गिव मी अ मिनट। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको
फाइंड द मिसिंग नंबर। 4 7 13 24 67। ओके। 37। Deny the A companion. Difference increases 3 + 6 11 फिर 13। ठीक है, इसलिए 37। नाउ इफ A इज इक्वल टू 1, Z इक्वल टू 26। अब ये जो ब्रेनो ब्रेन के बच्चे ना बहुत तेज कर सकते हैं, तो जो बच्चे ब्रेनो ब्रेन के वो फटाफट इसका आंसर मुझे दे करेक्ट। बाकी लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूं। A इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 26 का सिंपल सा मीनिंग है कि A 1, B 2 C 3 D 4 E 5 F 6। ऐसे अगर करते हो जाएंगे आप, तो Z 26 पे आता है। ठीक है, तो अब लेटर की जगह नंबर्स को ऐड करना होगा आपको। तो BR B2 R18 A1 I9 N14, इनको आप ऐड करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर? सो बेटा 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 बेटा, बस इसीलिए ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि ऑप्शन करेक्ट ही होगा सारे। एक लोगों का मैसेज नहीं आया कि नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। चलो जरा ऐड करो तो। B2 R18 A1 I9 N14, इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 44, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। और सब के सब 43 देते जा रहे हो। हम्म। द करेक्ट आंसर इज 44। नहीं यार, तने आपने लिखा है, बट मैक्सिमम लोगों का आंसर 43 यही है। दैट्स व्हाई मैंने लिखा। जबकि मैंने पूरा पहले ही एक्सप्लेन किया कि कैसे करना है। उसके बाद ही 43 यार। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग? अब ये सिंपल सा है, ट्राइंगल स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कल, ये ऐसा हमने जीके में भी क्वेश्चन किया है। तो द आंसर इज सर्कल, बिकॉज सर्कल हैव नो साइड्स कर सकते हो। फाइंड द पैटर्न। 3 6 18 72, एंड देन क्या होगा? वेरी गुड तने, गुड। द करेक्ट आंसर इज 360। समझो, कुछ भी मत लिखते जाओ। 288 सब लोग कर रहे हैं, समझो कैसे क्या हुआ है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आया? 6। वेरी गुड। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 18। 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 72। आप लोग एआई कंपेनियन करना बंद करोगे, अदरवाइज आई रिमूव यू नाउ। तो 72 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपल सी बात है, 5 से। है ना? 2 3 4 5, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा, 288 नहीं आएगा। देखो पहले, तुमने देखा 18 को 4 से मल्टीप्लाई 72, 72 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ऐसा नहीं होता।
यहाँ पर ये आंसर गलत टाइप हो रखा है, इसको हम सही कर दे रहे हैं। दैट इज C360 इन अ कोड TEA is equal to 25. Good. Sorry, not 25. It's a 26. Then what is EAT? अब ये तो आसान, या एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, हो सकता है सही हो। TEA is equal to 25. So EAT is equal to what? ओके, मैक्सिमम लोग समझ गए कि क्यों मैंने वापस 26 कर दिया। 26, 25, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज 52, रिवर्स लेटर। भाई, लेटर को रिवर्स किया गया है तो आंसर भी रिवर्स हो जाएगा। TEA इज इक्वल टू 25, तो EAT क्या हो जाएगा, वो 52 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 25 को उल्टा लिखते हैं तो 52 आ, 26 नहीं होगा। 26 अगर मैं करता तो दैट इज द अदर मेथड। फाइंड द नेक्स्ट टर्म AZBYCX। अब इसमें मत बोलना यार नेक्स्ट टर्म क्या होगा, मैं ऑप्शन दिखाऊंगा ही। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। वेरी गुड, यस, DW इज द राइट आंसर। Next, which option is same as tree is to leaf? Tree is to leaf, leaf पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Fish, gills, flower, petals, books, age, bird, egg। बता कौन सा ऑप्शन। अब ये क्वेश्चंस ना, अब देखो इसमें बहुत सारे, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है। ये कंफ्यूज करने वाले हो। अगर ये आपको आते हो तो वेरी गुड। ठीक है, बेटा 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 दीपक, अगर आप इतने सारे बी टाइप करोगे ना, तो हम यहाँ से आर फॉर रिमूव कर देंगे। ठीक है, एक बार भी आपने ऑप्शन टाइप करे, दैट इज एनफ। ओके, सो लेट्स चेक द आंसर। बुक, पेज, फिश गिल्स। भाई फिश गिल्स तो होंगे नहीं। ट्री में क्या होता है, लीफ, द मेन थिंग इज लीफ। बुक्स में क्या होती है, पेज। बर्ड एग देती है। ठीक है, बर्ड एग देती है, तो डी तो होगा ही नहीं। द मेन आंसर, द राइट आंसर इज सी, बुक, पेज। ठीक है, नेक्स्ट, विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क? 9, 18, 36, 72। बताओ कौन, आगे आंसर क्या होगा, बिना ऑप्शन के बताओ। गुड, यस यू आर राइट, यू आर राइट। 144। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 मेरे साथ चल रहा है। 144, व्हाट कम्स नेक्स्ट? 100, 81, 64, 49, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? वेरी गुड रुद्र, आयत, दीप, अथर, गुड। 36 is the right answer because 100 is the square of 10, फिर square of 9 81, square of 8 64, square of 7 49। तो अब square of क्या आएगा, 6 आएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। ठीक है, नेक्स्ट, इफ हाउस इज कोडेड एज 851963, then shoe is what? House is coded as 851963, then the shoe is what? अब देखो इसमें कई सारे टाइप के होते हैं। अगर ये 5 लेटर का ही होता तो हम कह सकते हैं कि एच को 8 से किया गया, ओ को 5 से किया, यू को 1 से किया, एस को, बट यहाँ 6 लेटर्स, तो कुछ और झोल है ना। ओके, सबने कहा बी।
देखते हैं। सी, सेम मैपिंग, इसने सेम मैपिंग करिए तो आपका आंसर आपको मिल जाए। बट सेम मैपिंग के थ्रू मुझे नहीं लग रहा है। SHOUE, भाई बता दो। चलिए। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, बिकॉज सेम मैपिंग का मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इसको सेव कर लूं, सो दैट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको समझा पाऊँ कि क्या है। सॉरी। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लिया जाए। ठीक है, इस नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको समझा दूंगा कि क्या सेम मैपिंग होती है। बिकॉज विच इज द ऑड वन आउट। कुछ क्वेश्चन भाई मैं मेरी भी लॉजिकल इतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून। मार्च अप्रैल मई जून, मार्च स्टार्ट्स विद देम बट डिफरेंट सीजनली। अप्रैल मई जून, ये तीनों ही गर्मी के मौसम कह सकते हैं। मार्च इज द स्प्रिंग सीजन। ठीक है। विच नंबर फिल्स द ब्लैंक? 1 4 10 22, कॉमा, सॉरी, क्वेश्चन मार्क, 94। ऑप्शंस आर here. ओके, बट कई लोगों ने, चारों ही ऑप्शन सबके आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर मैं बता दूं। आंसर इज 50। इंटू 2 + 2 का पैटर्न चल रहा है। ठीक है। फॉर फॉर एग्जाम्पल 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 + 2 तो 4 आ गया। 4 × 2 8, 8 + 2 10, 10 × 2 20, 20 + 2 22, 22 प्लस 22 × 2 44, 44 × 2 46. So the answer will be not C, that is B, 46. ठीक है। Yes, good. Which direction is opposite of north east? नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो? ये आसान है। नॉर्थ के अपोजिट कर दो, ईस्ट का अपोजिट कर दो। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो साउथ वेस्ट। सिंपल। ठीक है। व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ 3789? है 3789 का मिरर इमेज क्या होगा? ये 3 होना चाहिए, लेकिन उल्टा 3 होना चाहिए। मुझे उल्टा 3 टाइप करना नहीं आता, इसलिए मैंने ई टाइप कर दिया। सॉरी। समझ सकते 3 है, ये ई नहीं 3 है। पर उल्टा टाइप कैसे करे वो समझ नहीं आता। तो पहला ऑप्शन तो होगा ये 986 ई है। इसमें इन ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। E6 है ही नहीं क्वेश्चन में, तो 6 तो आएगा ही नहीं। 3786 है। यहाँ L687 चेक। L686 3, यहाँ 3 होना चाहिए। 89, एक मिनट, 3789, दिस इज द आंसर। 3789। यहाँ पर हमारा 7 और ई आएगा। ठीक है, नहीं 3 आएगा। सॉरी, 3 मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 3 टाइप का उल्टा 3 नहीं टाइप होता है। इफ लाइन इज कोडेड इज दिस, ये बहुत ही लंबा है क्वेश्चन है। कोडेड एज दिस, हाउ इज टाइगर कोडेड?
Here is the question. दिस कोडिंग यहाँ पर आएगी, हाउ द टाइगर इज कोडेड। तो टी, राइट, जीरो, जी, wait, wait, this, चल, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ क्या हो इसमें, क्वेश्चन में क्या वो पैटर्न चलेगा वो मैं समझाता हूँ। चलो देखो, अगर A1 इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 करते हैं, C इज इक्वल टू 3 करते हैं, तो L आता है 12 पे, L हो गया 12, I आता है 9 पे, O आता है 15 पे, N आता है 14। ठीक है, तो अब T का देखें तो T आएगा 20 पे, I का देखें तो I आता है 9 पे, G का देखें तो G आता है 7 पे, E देखें तो E इज इक्वल टू 5 एंड R इज इक्वल टू 18। तो करेक्ट आंसर इज 2097518। क्लियर, समझ आई बात? ओके, चलो, तो द आंसर इज बी। देखो जो मैंने कहा था वही है, लेकिन 97518। कंप्लीट द एनालॉग, आई सी, तो ईयर क्या होगा, ये आसान है लेकिन कंफ्यूजेबल है ना, क्योंकि हियर, लिसन, दो है। अब ए होगा कि बी होगा, ये बताओ। ओके, कई लोग कह रहे हैं, तो आंसर बता दो, हियर होगा, लिसन नहीं होगा, क्योंकि आई सी, तो सी का मतलब जो जो भी हमें दिखता है, अब जरूरी नहीं कि हम उस पर ध्यान देते हैं कि क्या दिख रहा है। अब जैसे मैं अभी लैपटॉप देख रहा हूँ, लेकिन लैपटॉप के अलावा मेरे अराउंड में जो चीजें वो भी मुझे दिख रही हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो आई सी, अगर आई इज इक्वल टू, भाई ये पिक्चर मैं देख रहा हूँ इस पे आता, तब उसी तरह हियर, ईयर, लिसन का मतलब जो चीजें आप बहुत ध्यान से सुनते हो, जो चीजें बहुत ध्यान से आप अगर हियर कर रहे हो, देन इट विल बी कॉल्ड द लिसनिंग, लिसन। ठीक है, बट हियर मतलब जो भी सुनाई दे रहा है, वट एवर द, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं सब सुनाई दे रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में नल चल रहा है, तो उसकी भी आवाज आ रही है, तो मैं वो भी सुन रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, उस पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो इट मीन्स उसमें लिसन, लिसन नहीं है, तो उस वहां पर हियर ही है। ठीक है, नाउ सेट टू, विच नंबर कंप्लीट द सीरीज 5, 11, 17, 23। तो लो ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर आंसर हाइड नहीं करना चाहिए, ऑप्शन हाइड नहीं करना, तो लो मैं दिखा दे रहा हूँ, लेकिन करेक्ट आंसर आप दो तब ना, मैं हाइड ना करूं। हम्म, तो ये बहुत आसान है, 29 इज द राइट आंसर, बिकॉज सिक्स सिक्स नंबर्स का एडिशन चल रहा है। 5 में 6 ऐड किया 11, 11 में 6 ऐड किया 17, 17 में 6 23, 23 में 6 ऐड करेंगे तो 29। नाउ 2, 4, 12, 48, ये सिमिलर क्वेश्चन था जो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले किया था। अब इसका आंसर बताओ तुम मुझे बस। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर होगा क्या, फिर मैं बताऊंगा। वेरी गुड सॉन्ग, तने, गुड। सो करेक्ट आंसर इज 240।
क्यों होगा 2 4 0? ध्यान देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, 12 को 4 से मल्टीप्लाई, यानी हर नंबर को एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई किया जा रहा है हर बार। ठीक है, तो यानी 48 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 × 5 दैट इज 240। सॉरी, दैट इज टाइपिंग मिस्टेक, reason is same. Done. Which one is the odd one out? Ant, bee, spider, butterfly. बताओ। Okay. So the correct answer is spider. Spider is not an insect. It has 8 legs. ठीक है, वो इंसेक्ट ही नहीं, उसकी स्पाइडर किसी और इंसेक्ट ही उससे थोड़ा सा अलग होता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। स्पाइडर उस कैटेगरी में आता है, इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, विच नंबर कम्स नेक्स्ट? 1 3 6 10 15, तो नेक्स्ट क्या होगा? वेरी गुड अनुष्का, राइट। 21, गुड। 21 is the correct answer. If black is coded as this, whoa, 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 whoa. So अब इसमें हो सकता है मुझसे गलती हो गई टाइप करने में, या एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे इस क्वेश्चन को, बट फिर भी आप लोग बताइए। देन व्हाइट इज कोडेड एज व्हाट? ब्लैक इज कोडेड एज YGZXP, and what is आता है? Well, which is well, यहाँ होना चाहिए एन। ठीक है, ठीक है, कर दिया आना चाहिए। ठीक है, इट्स 8। यस, ओके, यहाँ आएगा, बी नहीं आएगा, यहाँ आएगा ए। सो द करेक्ट आंसर TSRGV। ठीक है, डी। क्यों आएगा बता दे रहा हूँ, वो भी रीजन। डी या फॉर एग्जाम्पल बी, बी आता है 2 पे, ठीक है। वाई पीछे से आता है, यानी Z26 करें तो Y25 पे है, यानी पीछे से सेकंड नंबर पे आता है। एल आता है 12 पे, तो पीछे से आप करोगे तो 12th पोजीशन पे ओ आएगा। ठीक है, ए अगर चेक किया जाए तो ए फर्स्ट पे आता है, फर्स्ट पे क्या आता है? जेड। सी थर्ड पे आता है, तो थर्ड पीछे थर्ड पे क्या आता है? एक्स। के 11, उस साल से पी। ठीक है, देन वाइट, ये आगे से हो रहा है भाई, डब्ल्यू आगे से हो रहा है, तो हमको सॉरी, आगे से डब्ल्यू और पीछे से डब्ल्यू कितने पोजीशन पे है? एक्स वाई सेट, फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन मतलब इसके अगेंस्ट आएगा डी। एच, दैट इज अ 6, सॉरी 8, एट पोजीशन पे आता है, तो एट पोजीशन पे देखो क्या आता है, एट पोजीशन पे आता है एस, राइट, एस। आई इज 9, तो एस के बाद आर आना चाहिए। टी इज, टी क्या होता है? टी अगर पीछे से करें
तो 7th पोजीशन पे जाता है, विच मीन्स जी। और ई कितने पे आता है? ये आता है 5th पोजीशन पे। 5th पोजीशन में क्या आता है? वी। ठीक है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी। तो डी एस आर जी वी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? ओके, मूव टू द नेक्स्ट। विच वर्ड फिट्स दिस? जल्दी, हमारा 15 मिनट और है, उसके बाद 8th क्लास स्टार्ट करेंगे। लाफ इज टू फनी, देन क्राई इज टू सैड। सिंपल सी बात। हंसना फनी में आता तो क्राई किस में आएगा? सैड होने पे ही। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज? अब ये बहुत आसान है, इसके लिए मुझे मत बोलना कि ऑप्शन दिखा दूंगा। ये तो बिना ऑप्शन के ही आंसर आ दीजिए विद इन सेकेंड आंसर। लॉजिकल्स करते वक्त एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन छोटे दिखे उसको जल्दी करिएगा। ठीक है, जो बहुत बड़े दिखे उसको उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज लॉजिकल क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हो सकता है कुछ बहुत कम टाइम में हो जाए, बट लंबे हैं तो आधा टाइम तो पढ़ने में चला जाएगा, बाकी बचा कुछ टाइम उसको करने में चला जाएगा। ठीक है, तो यस, आई 9 इज द राइट आंसर। 1357 चल रहा है तो 9 आएगा ही, ए सी ई जी। तो आई 9। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर। 81 64 49। अब ये तो आसान है, पिछले इसमें था ही। तो बीच में क्या आएगा? और ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हो। ठीक है, तो लॉजिकल में जब आप रीडिंग, आपको रीडिंग का टाइम मिलता है ना, उसमें ढूंढ लो कि कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। बाद में जब कर लेना, बाद में टाइम बचेगा तो फिर लेंदी क्वेश्चन पे आपको जाना। करेक्ट आंसर 36। विच फिगर इज डिफरेंट? अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया था ऐसा ही। क्यूब ओनली 3D शेप, बाकी सब 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल। कंप्लीट द एनालॉजी। डॉग बाघ, तो की कैट क्या होगी? अब ये तो बहुत आसान है। यस, राइट, बी मिया। नेक्स्ट, विच नंबर इज ऑड? इन सब में कौन सा नंबर है जो ऑड है? सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। करेक्ट आंसर इज 20, नॉट अ पावर ऑफ 2, बिकॉज 2, 4 को अगर 2 का एक्सपोनेंट अगर 1 करते हैं तो 2 आ जाएगा। 2 का एक्सपोनेंट 2 करते हैं तो 4। 2 का एक्सपोनेंट अगर 2 की पावर 3 होगी तो 8। 2 की पावर 4 होगी तो 16। 2 की पावर 5 होगी तो 32, बट 20 इज नॉट इन द 2 की पावर ऑफ 2। ठीक है, सो इफ टुडे इज 20, टुडे इज इक्वल टू 20, देन डेट इज इक्वल टू व्हाट? ये कोडिंग क्या है? 2 days। वैल्यूज, वैल्यूज की जाए तो 4 5 30। इसका आंसर इस बेसिस पे किया है तो दैट इज विल बी 30। एंड इसका आंसर अगर किया जाए तो टुडे वैल्यूज में उसने कहा है तो T20 15 35 39 36। 36 प्लस 25 इज 61। ठीक है ना? टुडे इज इक्वल टू 61। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेट? सिंपल, 30 विल बी द आंसर। ये टी आता है 20 पे, टी 20 पे, ओ 15 पे, डी 4 पे, ए 1 पे, वाई 25 पे। सबको ऐड करोगे 61 आएगा। और डी 4, ए 1, टी 20, फिर 5, फिर 25 30। दैट विल बी द राइट अकॉर्डिंग टू द दिस एक्सप्लेनेशन। कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने रख रखे अपने लिए ताकि थोड़ा सा हिंट हो उस पर, अगर बाई चांस गलत भी है वो क्वेश्चन तो उसको सही कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट।
विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? 2 3 5 8 12। ये बहुत आसान, तुरंत आंसर इसका आ जाना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस सिंपल सा है। 2 और 3 के बीच में 1, 3 और 5 के बीच में 2, 3, फिर 4, तो यहाँ 5 होना चाहिए। 12 + 5 = 17। ठीक है, सोनिया। अरे 14 नहीं होगा भाई, 17 होगा। 14 तो ऑप्शन ही में ही नहीं है। ये, सॉरी। विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू साउथ ईस्ट? अब इसका मैंने अभी तरीका बताया था, क्या करने का तरीका है। सिंपल, दोनों ही डायरेक्शन को अपोजिट कर दी। सी, कई लोग सी दे रहे हैं भाई। साउथ का अपोजिट साउथ थोड़ी होता है, साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, पहली चीज। और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट होता है। तो साउथ, अगर साउथ ईस्ट लिखा है तो आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। यस, बी। इफ monkey is equal to 13, then giraffe is equal to what? Sum of position of letter, which say Monkey is equal to 13। 13 नहीं, 130 होना चाहिए। एम आता है, लग रहा है अगली बार पे क्रॉस चेक मुझे करके रखना पड़ेगा। क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस गलत आए हैं। 50, अच्छा जिराफ। 58 आप तो कह रहे हो, लेकिन 58 होना भी तो चाहिए। अब जरूरी है कि क्वेश्चन है तो। सम ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर, आप ये एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, इस पे ध्यान दो ना। सम ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर, एम का पोजीशन क्या होता है? एम इज ऑन 13। एम 13 पे होता है। अब पोजीशन ऑफ लेटर की अगर बात करें तो ए फर्स्ट पे होता है, बी सेकंड पे होता है, तो एम 13 पे होता है। ओ 15 पे होता है। एन 14, के 12, ई 5 और वाई 25। अब इसको ऐड करो। अव्यांश, ऐड दिस नंबर, हरी अप। 13, 15, 14, 12, 5, 25, इसको ऐड करके जल्दी से बताइए कितना होगा। मतलब मैंने ऑप्शन, अब मैं ऑप्शन दिखाऊंगा ही, सीधी बात। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं ऑप्शन नहीं दिखा। अगर इन सबको ऐड किया जाए पोजीशन के हिसाब से, तो द आंसर विल बी, यहाँ मंकी का होना चाहिए, दैट इज 84। और जिराफ की अगर बात की जाए तो जिराफ का आंसर इन चार ऑप्शन में नहीं है। जी कितने पे आता है? दैट इज ऑन 7। जी आता है 7 पे। आई आता है 9 पे। आर आता है 18। A1, F6, 6 + 5, इसको ऐड करो। इसका आंसर होगा 53। इसको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 53 ना। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो, अब सुनो। मार्किंग के थोड़े से अलग रूल्स होते हैं। आपकी मार्किंग, अब जैसे ये क्वेश्चन रॉन्ग था, तो इसको अगर आप नहीं आपको लगता है नहीं ये रॉन्ग है, नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत। इसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे।
इसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन वो मार्क्स तब मिलेंगे जब इसके ऊपर या नीचे कोई भी एक क्वेश्चन आपने अटेंड किया हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपने अब ऐसा नहीं कि आपको लगे हर क्वेश्चन ही रॉन्ग हो, नहीं ऐसा नहीं हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, सारे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं आएंगे, बस एक आध क्वेश्चन हो सकता है जिसमें दो ऑप्शन हो सकता है दो ऑप्शन हो, दोनों करेक्ट हो। जैसे अभी एक हियर और लिसन लिसन वाला है था, तो हो सकता है दोनों ही आंसर हो जाए, दोनों में से आप कोई भी कर दोगे तो शायद करेक्ट हो जाए, नॉट कंफर्मिंग इट, बट शायद करेक्ट हो जाए। बट सेवेंथ एट के लिए एक ड्रॉबैक और है, कि आप लोगों को ओएमआर शीट मिलने वाली है। ठीक है, सिक्स सेवन्थ एट के लिए ओएमआर शीट मिल जाए, और कंप्यूटराइज चेकिंग में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो जो ना आए तो बेहतर होगा छोड़ दो उसको। भाई गलत सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए गलत है ना वो आंसर। ठीक है ना, 16 फाइंड द नेक्स्ट टर्म, 2a4c6e8z। अब ये तो आसान है, 10i। ठीक है, 10i, हर नंबर स्किप होगा, दो दो नंबर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट विच नंबर कम्स नेक्स्ट, 3, 6, 11, 18, 27। यस, सब करेक्ट आंसर इज 39। 3 + 5 + 7 + 39, 38 होगा, सॉरी। 27 + 11 इज 38। ठीक है, नाउ in which letter is third to the right of the eighth letter from left in the alphabet? बता, ये अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ आसान है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा। अल्फाबेट में पहले क्या करना है, विच, अब ध्यान से इसको दो टुकड़ों में कर, विच लेटर इज थर्ड टू राइट ऑफ एट्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट से अगर आप अल्फाबेट पढ़ते हो, ठीक है, तो एट्थ पोजीशन पे जो होगा उसके थ्री राइट में क्या हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको आराम से करना होगा। द एट सॉरी द एट्थ लेटर इज एच, एच, एंड थर्ड राइट इज इक्वल टू के। थर्ड लेटर नॉट इज नॉट एच, इट्स फ्रॉम द, सॉरी ये राइट हो, नॉट लेफ्ट। ठीक है, राइट इन द, यानी राइट के लेटर में एट्थ लेटर के बाद, सॉरी लेफ्ट, सॉरी सॉरी लेफ्ट, दोनों ही लेफ्ट हो, दोनों ही लेफ्ट में जा रहे हैं ना, लेफ्ट से पढ़ते हैं, उसके राइट में क्या होगा। ये भी, या लेफ्ट कह सकते हो या राइट कह सकते हो, दोनों में से कोई भी कह सकते हो आप, दोनों ही एक ही साइड जा रहा है। ठीक है, बहुत, तो ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ दो, बेहतर है, मैं सही सिंपल सी बता दूं, बिकॉज ये टाइम टेकन ज्यादा होता है। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न, जेड, एक्स, वी, टी, तो नेक्स्ट क्या होगा। We have only 2 minutes left for the next class. Okay, R. Yes, R is the right answer. रिवर्स चल रहा है और दो एक एक स्किप करता था। What comes next? 149, अब ये आसान है, इसका मत पूछना मेरे से क्या एक्सप्लेनेशन होगा, ये शायद आई थिंक सेकेंड टाइम हम कर रहे हैं। 149, 16, 25, तो क्या होगा यहाँ पर 36। पिछले में 36 दिया था, यहाँ 25 खा गए। ठीक है, सो कई बार लॉजिकल के क्वेश्चन दिखते आसान है, करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो एट्थ क्लास की क्लास 6 बजे, सॉरी 7 बजे चलेगी। सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, ओके,
समटाइम्स हमें समझ में नहीं आता कि और क्या रहा है, किधर से काउंटिंग हो सकता है, राइट हमारे राइट कि उसके राइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए राइट मेरा ये है, ठीक है, आपके लिए राइट कौन सा है? तो अब मुझे मेरी पिक्चर ये दिख रही है, ठीक है, कि ये राइट है, बट आप लोगों की पिक्चर मुझे ऐसे दिख रही है, इस साइड वाला हाथ उठा हुआ, तो मेरा राइट कि आपका राइट? लॉजिकल इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी सी और हार्ड हार्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन पहले से एक्सप्लेन होंगे कि उसमें क्या होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें गलत टाइपिंग वगैरह ये सब चीजें नहीं होंगी। 8th क्लास अभी 2 मिनट बाद अब फिर ज्वाइन करिएगा, मीटिंग एंड कर। ठीक है, ओके, सी यू, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे आई थिंक। ठीक है, बाय।